आपको अपराध की दुनिया से, रिश्तों की दुनिया से राजनीति में लाते हैं और आपको यह बताएंगे कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 13 महीने से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस की मदद से खत्म क्यों करा दिया और आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा यू टर्न कैसे लिया। कल शाम 7:30 बजे पंजाब पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान बुलडोजर्स के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए और पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को, किसानों को चेतावनी दी और फिर अगले 4 घंटे के अंदर पूरा की पूरा बॉर्डर किसानों से खाली करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अस्थायी तंबू लगाए हुए थे। पुलिस ने उन्हें उखाड़ दिया और 100 से ज्यादा किसान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि अब पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हो रहा है और कई शहरों में पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं और हालात को काबू में करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की इंटरनेट सेवाएं पंजाब में बंद कर दी गई हैं और पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी अब तक किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ ही लगातार किसानों की मांगों का समर्थन करती थी, केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग का समर्थन कर रही थी, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके बंद कैसे करवा दिया। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, पंजाब और खास तौर पर लुधियाना के उद्योगपतियों की नाराजगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से यह हाईवे पूरी तरह से न जाने कितने समय से ऐसे ही जैम पड़ा था, बंद पड़ा था, जिसके कारण पंजाब के उद्योगों को 13 फरवरी 2024 से लेकर अब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो वहां के जो लोग थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, सब के सब नाराज थे कि इतने लंबे समय तक, 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, आप इस सड़क को खुलवा क्यों नहीं पाए। और इस नुकसान में भी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो लुधियाना के व्यापारियों और उद्योगपतियों की है। लुधियाना शहर पंजाब का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और यहाँ के उद्योगों का सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल में उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपए का रह गया। यानी व्यापार को 70% का नुकसान हुआ और यही इसी वजह से यहां के उद्योगपति आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत नाराज हैं। दूसरा कारण है लुधियाना में होने वाला विधानसभा उपचुनाव और उस पर टिका अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य। लुधियाना में उद्योगपतियों की नाराजगी का असर वहां के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो इस चुनाव में हार जाए। लुधियाना वेस्ट सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है और अगर संजीव अरोड़ा ये उपचुनाव जीत गए तो उनके बदले अरविंद केजरीवाल को उनकी राज्यसभा सीट मिल सकती है, मिल जाएगी। यानी इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी और यही कारण है कि कुछ हफ्ते पहले तक जो आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी, उसने रातों रात पूरा आंदोलन ही समाप्त करवा दिया। चार 400 दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को पंजाब पुलिस ने 4 घंटे में खत्म कर दिया। पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो प्रदर्शनकारी पिछले 13 महीने से हाईवे घेर कर बैठे थे, उस हाईवे को पुलिस ने 4 घंटे में पूरा साफ कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर में दीवार खड़ी थी, वो दीवार आज गिर गई है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये जो स्लैब्स मलबे हैं वो हटाए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। शंभू बॉर्डर जो कि किसानों से तृप्त था, अब किसान नहीं है। अब आपको यहाँ पे बुलडोजर नजर आएंगे, जेवीसी मशीन नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। तो यहाँ पर एज पर प्रॉपर प्रोसीजर मैन पावर के साथ इक्विपमेंट को मूव कर रहे हैं। कितनी मैन पावर से पुलिस की है यहाँ पे तो अभी 200,000 से ज्यादा पर्सनल अवेलेबल है और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो 3000 से ज्यादा है। जब वक्त डिफरेंट जगहों पर नाकाबंदी है।
जो प्रदर्शनकारी बातों से मान गए, पुलिस ने उन्हें हाथ जोड़कर भेजा और जो अड़े रहे उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब में से बड़ी गिनती में पुलिस बल यहां पर पहुंचा हुआ है। जो भी किसान ट्रॉलियों में हैं, सोए हुए हैं, या जो भी यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो बताया जा रहा है कि 500 से 700 की गिनती में अभी तक किसानों को हिरासत में लिया जा चुका है। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने किसानों को एक जो अपील थी वो की कि आप शांतिपूर्वक हमारे साथ चलिए, हम कोई भी किसी भी तरह का टकराव का सामना नहीं करना चाहते। पंजाब पुलिस को राज्य सरकार की ओर से निर्देश साफ थे कि किसी भी कीमत पर हाईवे खाली करवाना है। इसीलिए कल शाम को 5 बुलडोजरों ने कुछ ही घंटे में 400 से ज्यादा तंबू उखाड़ फेंके और मंच तोड़ डाला। इस कार्रवाई का विरोध करने वाले 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 6-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। इससे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 28 किसान नेताओं की चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक थी, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तब इन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो किसानों में रोह है, सारे किसानों में मरण मरण के लिए तैयार हैं। जो भी एक्शन होगा सरकार करना चाहती है, ਅਸੀਂ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखेंगे अब क्या करेंगे, अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा ही है। अब तुम्हारे इनको पहले 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। अब ये जो सा नुकसान हो गया इतना, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको भरपाई तो सरकार करेगी। क्यों जे आराम से तौरते सही सलामत हम इसको उखाड़ लेते। हाँ जी, वो ना मैडम क्या बात है कि कल एक तो मीटिंग चल रही है केंद्र के साथ और उधर मीटिंग चल रही है, बाद में किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया, इधर कार्रवाई कर दी है पंजाब सरकार ने। ये पंजाब सरकार और मोदी सरकार रली मिली है जी। टेंट उखाड़ने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त गुस्सा भड़क गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़पें हुई और पंजाब के कई इलाकों में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। मोगा में प्रदर्शनकारी डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, यहां पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हुई। ऐसे मार के हमारा ट्रैली तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, हमारा बहुत धक्का करे हमारे से। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है। इसको जड़ पट दिया ने भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में। छितर मारेंगे इसको, पिंड में नहीं बढ़ने देंगे इसको। इन हालात को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सीमा पर पुलिस की तैनाती बढ़ाकर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। पंजाब के शंभू बॉर्डर से अमन भारद्वाज, आज तक। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में 10 दिन के लिए विपश्यना करने के लिए गए थे, लेकिन अब लगता है कि वो वहां सुपर सीएम बन गए और इसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में एक अस्पताल का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे, लेकिन इस समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री से ज़्यादा अहमियत अरविंद केजरीवाल को मिल रही थी। ये आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। अस्पताल का निरीक्षण करते समय अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री से आगे चल रहे थे और अस्पताल में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल के बारे में मुख्यमंत्री को बताने के बजाय अरविंद केजरीवाल को ही सारी जानकारियां दे रहे थे। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी लगभग ऐसा ही रुतबा हुआ करता था, उनका भी लगभग ऐसा ही स्टेटस था। और वो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कहीं जाती थी तो मनमोहन सिंह को की बजाय ज़्यादा जो अटेंशन मिलती थी वो सोनिया गांधी को मिलती थी। और आज भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के चीफ हैं और जहां भी वो जाएंगे, चाहे उनके साथ किसी राज्य का उनका अपना मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें जो है ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है।